क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट हम डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर एनायंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एनायंस। कंफर्मेटरी टेस्ट, जिनको कि हम वेट टेस्ट भी बोलते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एनायंस आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग वाटर एक्सट्रैक्ट व्हेन साल्ट इज soluble in water and by using sodium carbonate extract when salt is insoluble in water। लेकिन क्लास 11th और 12th का यदि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का आप सिलेबस देखें तो देखिए यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, ये इनसोल्युबल साल्ट्स एक्सक्लूडेड। इसी वजह से हमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है एंड वी यूज द वाटर एक्सट्रैक्ट ओनली। ओके, अब ये कैसे बनाया जाता है? Water extract is made by dissolving salt in distilled water. This is also called original solution of salt, जिसको आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको OS लिखेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले कार्बोनेट आयन CO3 2-। इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। ऑब्जर्व आप करेंगे ब्रिस्क एफरेंसेज विद इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, और ये गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हमें ये आइडिया लगेगा कि इसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो सकता है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे हम? पास अबव गैस इनटू लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मिल्की क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस मिल्कीनेस डिसअपियर्स when above gas means carbon dioxide gas is passed in excess। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसोल्युबल है, ये सोल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आप कर सकते हैं CO3 2- इज कंफर्म्ड। और भी टेस्ट है इसके, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस BaCl2 सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा बेरियम कार्बोनेट का, अगेन कार्बोनेट इज कंफर्म्ड। Original solution plus silver nitrate solution, again white precipitate of silver carbonate, you can again say carbonate is confirmed। Now next is sulfide ion S2-। preliminary test था इसका, salt plus dilute H2SO4 वार्म करिए, colorless gas with the smell of rotten eggs evolved। ये जो स्मेल होती है ये H2S गैस की वजह से होती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर S2- में बी प्रेजेंट। कंफर्म करने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप डालिए NH4OH। ये NH4OH इस सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने के लिए डाला जाता है। फिर इसमें आप डालिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सॉल्यूशन। तो क्या होगा? वॉयलेट और पर्पल कलरेशन इज ऑब्टेन्ड, सो वी कैन से S2- इज कंफर्म्ड। एक और टेस्ट है इसके लिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 मिलाइए, वार्म करिए और फिर इसके अंदर लेड एसीटेट सॉल्यूशन मिलाएंगे तो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड सल्फाइड का, अगेन S2- इज कंफर्म्ड। नाउ नाइट्राइट आयन NO2-। प्रीलिमिनरी टेस्ट, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 वार्म, ब्राउन फ्यूम्स आर इवोल्ड, और ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं NO2 के, सो वी कैन से NO2- में बी प्रेजेंट। कंफर्म करने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप KI सॉल्यूशन डालिए और फिर उसके अंदर स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करिए और उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम किस लिए डालते हैं? सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए। तो ब्लू कलर अपीयर्स, सो NO2- इज कंफर्म्ड। और भी टेस्ट, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgNO2 इज ऑब्टेन्ड, अगेन NO2- इज कंफर्म्ड। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालने के बाद FeSO4 सॉल्यूशन मिलाएंगे तो डार्क ब्राउन और ब्लैक प्रेसिपिटेट एरिया आपको मिलता है, सो वी कैन से NO2- इज कंफर्म्ड। नेक्स्ट वन इज सल्फाइड आयन SO3 2-। प्रीलिमिनरी टेस्ट में सोल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 वार्म करने पर कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, और ये गैस होती है हमारे पास, ये स्मेल जो होती है वो SO2 की वजह से होती है, so we can predict that SO3 2- may be present। कंफर्म करने के लिए जो गैस बनी है आपके पास, इस गैस को पास करना है आपको एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन में। पास अबव गैस टू एसिडिफाइड विद H2SO4 K2Cr2O7 सॉल्यूशन, यानी कि पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट,
ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होगा। इसमें आप थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिलाइए और फिर उस ऊपर जो गैस बनी है उसको पास करेंगे तो क्या होगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि ये डाइक्रोमेट आयन Cr3+ के अंदर कन्वर्ट होगा। सो SO3 2- इज कंफर्म्ड। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर फिर आप BaCl2 सॉल्यूशन डालिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको BaSO3 का, विच इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl। और सोल्यूबल क्यों हुआ, क्योंकि जैसे आप इसमें HCl डालेंगे BaSO3 विल कन्वर्ट इनटू BaCl2 विच इज सोल्यूबल इन द सॉल्यूशन। सो वी कैन से SO3 2- इज कंफर्म्ड। और यहाँ पर फिर ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है आपके पास ये वाला, इसको आप एसिडिफाइड करिए H2SO4 के साथ और फिर ऐड करिए इसमें KMnO4 सॉल्यूशन। तो KMnO4 पिंक कलर का होता है, तो जैसे आप इसमें ऐड करेंगे KMnO4 सॉल्यूशन डीकलराइज, अगेन SO3 2- इज कंफर्म्ड। एसीटेट आयन CH3COO-, प्रीलिमिनरी टेस्ट, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, वार्म करिए, कलरलेस वेपर्स विद स्मेल ऑफ विनेगर। ये विनेगर की स्मेल CH3COOH की वजह से होती है, एसिटिक एसिड की वजह से। सो वी कैन प्रेडिक्ट CH3COO- मे बी प्रेजेंट। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सॉल्ट लीजिए आप चाइना डिश के अंदर, उसमें इथेनॉल डालिए और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट करिए, अगेन फ्रूटी ऑर्डर। ये फ्रूटी ऑर्डर होती है आपके पास एस्टर फॉर्मेशन की वजह से। सो वी कैन से अगेन CH3COO- इज कंफर्म्ड। एक और टेस्ट है इसके लिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप ऐड करिए न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। तो क्या मिलेगा आपको, डीप रेड कलर अपीयर्स which disappears on boiling and a brown red precipitate is formed. So we can say CH3COO- is confirmed. Now ये न्यूट्रल FeCl3 का मतलब क्या होता है? एक्चुअली FeCl3 का जो aqueous सॉल्यूशन होता है दिस इज एसिडिक, इसको आपको न्यूट्रल करना है। तो कैसे करेंगे, add dilute NaOH solution to ferric chloride solution drop by drop with shaking until a small but permanent precipitate of ferric hydroxide is obtained. Filter the precipitate and use the filtrate for analysis. इस तरह से हम न्यूट्रल FeCl3 बनाते हैं। अभी तक जो भी हमने एनाइंस पढ़े थे वो आपके पास थे डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप के अंदर। अब बात आती है कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में जो एनाइन प्रेजेंट है उनको आप कैसे कंफर्म करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोराइड आयन Cl-। प्रीलिमिनरी टेस्ट सोल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, वार्म, ए कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, ये होती है HCl की वजह से, Cl- में बी प्रेजेंट। कंफर्म कैसे करेंगे आप इसको, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सॉल्यूशन, तो कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विच इज सोल्यूबल इन NH4OH, Cl- इज कंफर्म्ड। इसका एक वेल नोन टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। 3 स्टेप में होता है। ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप लीजिए सॉलिड साल्ट, उसमें ऐड करिए सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर ऐड करिए आप उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 और वार्म करिए, तो आपको रेड वेपर्स आर फॉर्म्ड। ये रेड वेपर्स होते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के। ओके, इन रेड वेपर्स को आप पास करिए NaOH सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको येलो सॉल्यूशन मिलेगा सोडियम क्रोमेट का। और इस येलो सॉल्यूशन के अंदर फिर आप ऐड करिए डाइल्यूट एसिटिक एसिड, उसके बाद लेड एसिटेट सॉल्यूशन, तो आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड क्रोमेट का। इस तरह से आप Cl- को कंफर्म करेंगे। एक और टेस्ट है इसके लिए, सॉल्ट के अंदर आप डालिए MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और फिर 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट करिए, येलोइश ग्रीन पंजेंट गैस निकलती है। ओके, ये होती है क्लोरीन गैस, अगेन Cl- इज कंफर्म्ड। ब्रोमाइडाइन Br-, प्रीलिमिनरी टेस्ट सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, वार्म करिए, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विद ए पंजेंट ऑर्डर, Br- में बी प्रेजेंट। कंफर्म कैसे करेंगे इसको, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सॉल्यूशन, पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr which is partially soluble in ammonium hydroxide, Br- is confirmed। और salt plus MnO2 plus 3 to 4 drops of concentrated H2SO4 हीट करिए, intense brown fumes of Br2, again Br- is confirmed। एक ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसके अंदर आप कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आइदर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कोई भी एक इसमें मिलाइए,
और उसके बाद एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो ब्राउन कलरेशन इन द ऑर्गेनिक लेयर इज ऑब्टेन्ड, और ये ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ Br2, Br माइनस इज कंफर्म्ड। आयोडाइडाइन I माइनस, प्रीलिमिनरी टेस्ट सोल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 वार्म करने पर वॉयलेट पंजेंट वेपर्स, ये वेपर्स होते हैं I2 के, I माइनस में बी प्रेजेंट। कंफर्मेटरी टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सॉल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI insoluble in NH4OH, I minus is confirmed, or salt plus MnO2 3 to 4 drops of concentrated H2SO4, then heat intense violet vapors of I2, again I minus is confirmed। या ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट यदि आप करते हैं तो ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आइदर CCl4 और CHCl3 और CS2 ऐड करिए, और उसके बाद एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, वॉयलेट कलरेशन इन द ऑर्गेनिक लेयर। ये वॉयलेट कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ I2, I माइनस इज कंफर्म्ड। और ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसिटेट सॉल्यूशन, you will get the yellow precipitate of lead iodide, again I minus is confirmed। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, प्रीलिमिनरी टेस्ट सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 वार्म करिए, ब्राउन पंजेंट फ्यूम्स निकलेंगे जो कि NO2 के होंगे, और इसमें यदि आप कॉपर टर्निंग्स या बिट्स ऑफ पेपर ऐड करते हैं तो ये ब्राउन फ्यूम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो वी कैन से NO3 माइनस में बी प्रेजेंट। इसको कंफर्म करने के लिए एक बहुत ही फेमिलियर टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें क्या करना है? ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब विदाउट शेकिंग, मतलब टेस्ट ट्यूब को हिलाना नहीं है, और साइड के टेस्ट ट्यूब की साइड से आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, तो a dark brown ring is formed at the junction of two solutions, so we can say NO3 minus is confirmed। Now oxalate ion C2O42 minus, preliminary test salt plus concentrated H2SO4 वार्म करिए, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इज इवोल्व्ड। तो एक्चुअली ये गैस जो होती है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ओके, तो वी कैन से दैट C2O42 माइनस मे बी प्रेजेंट। लेकिन कंफर्म करने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप ऐड करिए कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, तो ऑक्सलेट आयन इज कंफर्म्ड। और ये जो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिला है इसको आप डिसोल्व करिए डाइल्यूट H2SO4 में, और फिर ऐड करिए डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन और वार्म करिए। तो ये KMnO4 सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है, वार्म करने पर पिंक कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज, सो वी कैन से ऑक्सलेट आयन इज कंफर्म्ड। If no positive test is obtained with the dilute H2SO4 and concentrated H2SO4, then test for the presence of sulfate and phosphate ions are performed। और तो इनको डायरेक्ट हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट आयन SO4 2-। ओरिजिनल सॉल्यूशन लीजिए, उसमें डालिए आप BaCl2 का सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका होगा? ये बेरियम सल्फेट का, SO4 2- इज कंफर्म्ड। एक और है इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सॉल्यूशन को आप एसिडिफाई करिए एसिटिक एसिड डाल करके, और फिर उसमें मिलाइए आप लेड एसिटेट सॉल्यूशन, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट, सो SO4 2- इज कंफर्म्ड। नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फॉस्फेट आयन PO4 3-। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डालिए इसको एसिडिफाई करने के लिए, फिर इसमें डालिए आप अमोनियम मोलिबडेट सॉल्यूशन और बॉईल करिए, तो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट किसका होगा? अमोनियम फोस्फोमोलिबडेट का। चलिए ये कैनरी येलो क्या होता है? ये एक कैनरी बर्ड है जिसका कलर जो इस तरह से होता है, इंटेंस येलो कलर। ओके, कैनरी येलो, तो दिस इज फॉस्फेट इज कंफर्म्ड। या ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप डालिए मैग्नीशियम मिक्सचर और अलाउड टू स्टेन, मैग्नीशियम मिक्सचर डालने के लिए इसको आप रख दीजिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का, फॉस्फेट आयन इज कंफर्म्ड। अब ये मैग्नीशियम मिक्सचर कैसे बनाया जाता है? तो इसको बनाने के लिए इट इज मेड बाय एडिंग NH4Cl2 MgCl2 solution and boil the solution, then add ammonium hydroxide till a strong smell of ammonia is obtained। Okay, thank you।